लाहौर समेत पंजाब में धुंध का बसेरा, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। ट्रैफिक को हाईवेज पर मोड़ दिया गया। हाईवे पर भी ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब करें। बानी पीटीआई की तारीख है कि वो किसी के साथ मुखलिस नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या तावीज आया कि पीटीआई मुज़ाकरात पर राजी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो, मगर डर है कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। मुज़ाकरात से पहले बैठने वाले अपनी गलतियां तस्लीम करें। माफी नहीं मांगी तो कम अज कम अफसोस ही कर दो। मिसाल के जमहूरियत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी गलतियों का एतराफ किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी मुज़ाकरात पर जोर कहा। जो जमात 4.25 साल बाद से इनकार करती रही, उसने मुझसे अपील की। तलखियां अपनी जगह, लेकिन बात जरूर होनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारर ने वाजे किया कि हम पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई को फरामोश कर दें। 9 मई के मनसूबा साज और मास्टरमाइंड को सजा देना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी सख्त मौकिफ। कहा फौजी तंसीबात जलाने वालों को मुज़ाकरात का हक नहीं, ना इनको रियायत की तवक्को रखनी चाहिए। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिबली फराज ने कहा जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। बानी चेयरमैन का भी यही उसूली मौक़िफ़ है, वो अपने लिए गुंजाइश नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था बानी पीटीआई अवाम और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है और इस्तिकामत से खड़े हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। असद कैसर का अपनी पार्टी से ज़्यादतियों का शिकवा। कहा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ किसी मुल्क से तवक्को नहीं रखती, हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। एक तरफा किसी से बात किए बगैर सबके इंटरनेट बंद कर देंगे, वो भी उस मुल्क में जिसमें 70% आबादी 30 साल की कम उम्र का हो, तो उसका मतलब है कि इसका आपका ये एक फैसले में अपने 70% जो इस मुल्क के आपका खिलाफ कर दिया है। ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था वो नाकाफी था। हमने स्पीड में कमी लेने की बजाय इसको तेज करना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के एक तरफा फैसले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। कहा कि हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि मुतराज़े फैसले करे। नून लीग को हुकूमत करनी है तो सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है। जो फैसले विफाक को कमजोर करे उन पर पीपल्स पार्टी रद्द अमल देगी। इंटरनेट सुस्त करने पर भी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बैंडविड्थ और स्पीड है। आपने फायरवॉल डाल दी, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी, वेबसाइट पर भी पाबंदी है, फिर कहते हैं कि हमने इंटरनेट बंद नहीं किया। तार कट गई है। पता नहीं पाकिस्तान के इंटरनेट केबल में ऐसा क्या है कि समुंदर की मछलियां सिर्फ इसे ही खाती हैं। अगर यही चलता रहा तो कौन सरमायाकारी करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि मगरबी ममालिक से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान के मफादात सियासत से बालातर हैं। पीटीआई को भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा, इसलिए मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं। लीगी रहनुमा साद रफीक का वालिद की बरसी पर तकरीब से खिताब। दावा किया कि उनको बानी पीटीआई ने नहीं, कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। पाकिस्तान में जमहूरियत रिमोट कंट्रोल के साथ नहीं चल सकती। कौम ने मुज़ाकरात से उम्मीदें लगा ली हैं। मुज़ाकरात लाजमी कामयाब होने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने करार दिया अमरीका को बानी पीटीआई से कोई दिलचस्पी नहीं, उनका मकसद पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। मौलाना फजल रहमान के सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमारा गिला है आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस का इशू खामखा छेड़ा गया, अब खुशी और खुश असलूबी से हल कर रहा हूं और करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट कहीं भी नजर नहीं आ रही।
ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। लेस्को, पेस्को और फेस्को से मुतालिक इजलास में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम लिए जाएं। तकसीमकार कंपनियों के CEOs की तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कुर्रम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जुर्गा फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय। दोनों कबाइल ने तनाज़ा हल करने पर इत्तफाक किया। मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीक भारी हथियार हुकूमत को जमा कराएंगे। फरीकैन के दस्तखत होते ही टल पारा चन्नार मेन शाहरा को खोल दिया जाएगा। पारा चन्नार, पेशावर मरकजी शाहरा और अप्पर कुर्रम के रास्ते 2.5 माह से बंद हैं। कुर्रम में अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत, होटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारोबारी मराकज़ 3 हफ्तों से बंद पड़े हैं। पारा चन्नार की अबतर सूरत हाल पर कुर्रम प्रेस क्लब के बाहर सख्त सर्दी में जारी धरना 10वें रोज में दाखिल हो गया। कराची के 13 मकामात पर धरने शहरियों के लिए दर्द सर। शहर की बेशतर सड़कों पर गाड़ियों की कतारें ही कतारें। मोटरसाइकिल सवार भी दिन भर अजियत का शिकार रहने लगे। नुमाइश शोरंगी अबुल हसन इस्फहानी रोड, शारा फैसल, काला छपरा के सामने सड़कें एहतिजाज के बाइस बंद। मलीर 15 पुल के करीब भी धरना। सुरजानी टाउन रोड और शारा पाकिस्तान पर अंचोली के सामने भी मुजाहिरीन जमा। नाजमाबाद नेशनल हाईवे टाउनशिप, सफूरा चौक पर भी मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। सिंध में बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए अहम इक़दाम। तिब्बी और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बना कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत और नादरा के दरमियान 3 साल बाद मुआहदा तय पा गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने खुशखबरी सुना दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में करोड़ों रुपए के हेर फेर का भांडा भी फोड़ दिया। कराची में महकमा रेवेन्यू के अफसरान की सिस्टम के लिए फुर्ती का पर्दा भी चाक। अफसरान ने साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन की जमीन के खाते तब्दील कर डाले। गैस बिल्कुल कम आ रहे, इसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लकड़ी खरीदी, लकड़ी भी 1300 रुपये बने। हैरान है हम लोग, क्या करें, बहुत मुश्किलात में हम लोग पड़ गए। हुकूमत की तरफ से इन्होंने कहा है कि लोड शेडिंग का टाइम इन्होंने बनाया 2 से 3 घंटे गैस दें, लेकिन जिसमें से आधा घंटा 15 मिनट के लिए गैस आती है, उसके बाद चली जाती है। सर्दी में इजाफा होते ही गैस नापैद। लाहौर, कराची समेत शहर सारिफीन परेशान। लाहौर के कई इलाकों में शेड्यूल औकात में भी गैस के कम प्रेशर की शिकायत। लोग खाना पकाने के लिए महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि गैस के भारी बिल आते हैं मगर गैस नहीं मिलती। इंटरनेट की स्लो डाउन की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके अटेंडेंस का बहुत नुकसान होता है। हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते और हम अपना रिसर्च वर्क बिल्कुल भी टाइम से प्रॉपर्ली नहीं कर पाते क्योंकि इंटरनेट स्लो है। तो बहुत सारी चीज़ों में, इनफैक्ट पोर्टल्स में, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारे लिए बहुत इशू होता है ज्वाइन करना। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार। IT शोबे को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद शदीद मुतासिर। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि से ताजर बरादरी और तलबा भी परेशान। असातिज़ा ऑनलाइन लेक्चर नहीं दे पाते। तलबा असाइनमेंट बनाने समेत दीगर काम करने के लिए परेशान। AI टेक्नोलॉजी अगली 3 दहाइयों में इंसानों पर गालिब आ सकती है। नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर जेफरी हैंगटन की खौफनाक पेशगोई। इंटरव्यू में कहा कि अगले 20 साल में इंसानों से ज्यादा ज़हीन सिस्टम तैयार हो जाएंगे। इसे मॉनिटर करने के लिए हुकूमती सतह पर फौरी इक़दामात उठाने चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एजाज। मशरक़ वस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। दुबई में सजी तकरीब में अल नसर क्लब के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड से नवाजा गया। अल हिलाल के स्टार नेमार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी अवार्ड मिला। अल हिलाल के कोच खसूस बेहतरीन कोच करार पाए।
मकबूल अदाकार शहरियार मुनव्वर और अदाकारा माहीन सिद्दीकी रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उधर कौमी वेमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन की भी शादी, तकरीब में साथी ख़वातीन क्रिकेटर्स और अजीज़ व क़ारिब ने शिरकत की।